जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज इस वीडियो में हम कुछ जानकारियों के बाद जन्म कुंडली के अशुभ योग एवं स्वास्थ्य विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 86823993। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 या 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक, खाता संख्या है 5010037254 व IFSC कोड है HDFC 0001438। पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन हिट करना न भूलें। अब आते हैं हम मूल विषय पर। अशुभ योग एवं स्वास्थ्य विचार का विषय रहेगा आज का। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली जातक के जीवन में घटने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का ऐसा दर्पण है जिसे एक कुशल व अनुभवी ज्योतिषविद द्वारा अवलोकन कर विवेचित किया जा सकता है। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ योग होते हैं जिनके होने से एवं उन दोषों का निवारण न किए जाने से जातक का पूरा जीवन दुख और कष्ट में बीतता है। जन्म कुंडली में अशुभ योगों के कारण जातक के जीवन में धन का अभाव, रोग, ऋण, पारिवारिक कलह, व्यापार में हानि, नौकरी में परेशानी, संतान सुख की कमी अथवा संतान से कष्ट, धन हानि, संपत्ति को नुकसान या मेहनत करने के पश्चात भी असफलता जैसी समस्याएं आने लगती हैं। किसी भी जन्म कुंडली में चांडाल योग होता है। जन्म कुंडली के द्वितीय, पंचम एवं नवम भाव में केतु, राहु या शनि ग्रह की उपस्थिति जातक को पितृदोष वाला जातक बनाती है। वहीं पंचम भाव में अकेला राहु बैठा हो तो पितृदोष के साथ साथ नाग योग भी बन जाता है। सूर्य के साथ मंगल का योग जन्म कुंडली में अंगारक योग का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त मंगल के साथ यदि राहु या केतु भी आ जाए तो वह अंगारक योग का कारण बनता है। सूर्य के कारण राहु अथवा केतु
जन्म कुंडली में ग्रहण योग बनाते हैं, जबकि चंद्र ग्रह के साथ राहु अथवा केतु जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बनाता है। जन्म कुंडली में शनि और राहु मिलकर दारिद्र्य योग बनाते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेले स्थित हों तथा उसके आगे या पीछे कोई भी ग्रह न हो तथा पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न पड़ रही हो, तो ऐसी चंद्र कुंडली वाला जातक केम योग से पीड़ित रहता है। अब बात करते हैं अशुभ योग के निवारण की। जन्म कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रह की जानकारी होने पर जातक को शीघ्र ही उसके निवारण कर उपाय कर लेना चाहिए। इसके लिए मंत्र जप, अशुभ से ग्रह संबंधित वस्तुओं का दान, औषधि स्नान, रत्न धारण करना तथा उस दोष को दूर करने के लिए बताए गए उपचार को अपनाया जा सकता है। जन्म कुंडली में अशुभ योग का पता चलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु अपने इष्ट देव की उपासना और जप के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुभ बनाए रखना चाहिए। जन्म कुंडली में स्थित अशुभ योगों के प्रभाव से बचने का आसान मार्ग अपने बुजुर्गों की सेवा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। अब जन्म कुंडली द्वारा स्वास्थ्य विचार के बारे में चर्चा करें तो जन्म कुंडली के 12 भावों, 12 राशियों और नवग्रह में से प्रत्येक शरीर के किसी भी अंग किसी न किसी शारीरिक क्रिया का प्रतिनिधि, कारक और संकेतक होता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी सही परिणाम तक पहुंचने के लिए इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यदि कोई राशि, कोई ग्रह या कोई भाव बुरी तरह से दुष्प्रभावित हो तो ऐसे जातक के शरीर में किसी न किसी अंग या शारीरिक क्रिया में विकार होता है। स्वास्थ्य और शरीर के विषय में सर्वप्रथम स्थान लग्न का होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से स्वास्थ्य के विषय में संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। लग्न, लग्नेश, लग्न में स्थित ग्रह, लग्न पर ग्रहों की दृष्टि प्रभाव, लग्नेश की कुंडली में स्थिति और लग्नेश पर अन्य ग्रहों का दृष्टि होने के द्वारा शुभ या अशुभ प्रभाव। सूर्य, चंद्र और बुध की जन्म कुंडली में शुभ या अशुभ स्थिति। षष्ठ भाव और षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह, षष्ठ भाव में स्थित ग्रह, षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह की जन्म कुंडली में स्थिति और इन सब पर दृष्टि या युति द्वारा अन्य ग्रहों का शुभ या अशुभ प्रभाव। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशाएं भी शुभ या अशुभ स्थिति। गोचर में ग्रहों की स्थिति। जन्म कुंडली में लग्न मुख्य रूप से चेहरे और सिर का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसे शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में जानकारी देने वाला माना जाता है। लग्न, लग्नेश और लग्न का कारक सूर्य जातक की शारीरिक शक्ति के विषय में बताता है, इसीलिए इसे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालक कहा जाता है। यदि लग्न, लग्नेश व लग्न का कारक सूर्य मजबूत हो और उस पर कोई दुष्प्रभाव भी न हो तो जातक का शरीर स्वस्थ होता है। वह बिना किसी बड़ी कठिनाई के दिन प्रतिदिन का होने वाला तनाव भी सहन कर लेता है। मौसमी बीमारियों जैसे कि सर्दी जुकाम, खांसी
वायरल बुखार, त्वचा के रोग आदि का भी जातक पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत यदि शनि, राहु, केतु लग्न को युति या दृष्टि से या लग्न में स्थित होकर लग्न को प्रभावित करते हों और लग्नेश षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में हों तथा सूर्य भी कमजोर या पाप ग्रहों से दुष्प्रभावित हों तो ऐसी जन्म कुंडली वाले जातक का सामान्य रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और अष्टम भाव में जातक अक्सर मौसमी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ